जय हिंद। चलिए आज के इस क्लास में बीपीएससी सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जीएस पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 15/7/2026 को संपन्न हो गया है। संपूर्ण विश्लेषण करेंगे जिसमें जीएस पेपर के 100 प्रश्न पूछे गए थे। आज का इस क्लास जो ना आगामी 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो छात्र दे रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी का क्या ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, इस प्रश्न के जरिए पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि वसा जल में अघुलनशील है क्योंकि कह रहे कि वसा जो है ना जल में अघुलनशील है क्यों है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये जल विरोधी है। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतिम सशस्त्र आत्मसमर्पण हुआ, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये जाएगा मुंगेर जिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि एक तरफ पद्म भूषण 2026 के विजेता दिया हुआ है, दूसरी तरफ विजेता का श्रेणी दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि इंद्रजीत संधू का किस क्षेत्र से संबंध है, तो इसका हो जाएगा 1 का 3। इंद्रजीत सिंह सिद्धू का संबंध किस क्षेत्र, तो सामाजिक कार्य से हो जाएंगे। और सफ़ी साख का संबंध किससे होगा, तो सफ़ी साख का संबंध होगा साहित्य और शिक्षा से, 2 का 4 हो जाएगा। प्रवीण कुमार का 3 का 2 हो जाएगा, खेल से संबंधित हो जाएंगे। नरूद्दीन अहमद का संबंध किस क्षेत्र से, ये कला से हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1। नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर है, जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शहर आनंदपुर साहिब की नींव रखी थी, कह रहा है कि किसने आनंदपुर साहिब की नींव रखी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब की नींव रखा था। नेक्स्ट कह रहा है कि मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ है, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केशवानंद भारती केस में। नेक्स्ट कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन किससे हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंचायती राज से। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है, कह रहा है कि ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य कौन बन गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन बनाया था, इंडोनेशिया। नेक्स्ट कह रहा है कि गजपति स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की है, गजपति स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णदेव राय ने गजपति स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया है। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कह रहा है कि जी कब बढ़ता है, कह रहा है जी का मान कब बढ़ता है, जब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्या होता है जी का मान बढ़ते जाता है, तो 1 का हो जाएगा 2। और कहता है कि जी कब घटता है, तो जी का मान कब घटता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ते थे जी का मान घटते जाता है, तो क्या हो जाता है बी का 3 हो जाएगा। और कह रहा है कि सी नंबर ऑप्शन में जी स्थिर कब रहता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनंत पर शून्य के बराबर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा 3 और 1। नेक्स्ट कह रहा है कि टेक्सोनॉमी पद अनुक्रम में निम्न में से कौन सा क्रम घटती आकृति के अनुरूप सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहे कि टेक्सोनॉमी पद क्रम में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किंगडम हो जाएगा, फाइलम क्लास ऑर्डर फिर फैमिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से
निम्न में से कौन पंचायती राज का हिस्सा नहीं है? कह रहा है कि कौन सा जो है पंचायती राज का हिस्सा नहीं? तो जिला परिषद पंचायती राज का हिस्सा है, ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति। तो नगर निगम क्या जाएगा? पंचायत समिति का, पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2026 के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में सर्वोच्च रन व्यक्तिगत रन बनाया है? तो कौन बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहिबजादा फारहान हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर बिछाए जाते हैं ताकि, रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दाब घटाया जा सके। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए कथन और कारण का प्रश्न कह रहा है कि पहला कथन दिया है कि लिपिड, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल सभी विषाणुओं में पाया जाता है। कह रहा है कि लिपिड, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल सभी विषाणुओं में पाया जाता है, तो सभी विषाणुओं में नहीं पाया जाता, तो गलत हो जाएगा पहला कथन। कारण कह रहा है कि केवल कुछ जंतुओं विषाणु जैसे हर्पीस विषाणु लाइपो वायरस है, तो क्या हो जाएगा? आर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 16 का सी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। एक गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2026 में भारत यूएई LNG समझौते का रणनीति महत्व क्या है? कह रहे कि भारत और यूएई के बीच जो LNG समझौता हुआ है, रणनीति महत्व क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के किस स्तंभ लेख में धर्म को पापों से बचाना तथा सद्गुणों का पालन जैसे दया, दान, सत्य और शुद्धता से परिभाषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख स्तंभ लेख सेकेंड हो जाएगा। कौन होगा? प्रमुख स्तंभ लेख सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जनवरी 2026 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर अपनी सबसे बड़ी अनुसंधान पुस्तकालय कहाँ बंद किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेरीलैंड। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा सही है, पंखा विद्युत ऊर्जा ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कार यांत्रिक ऊर्जा ये भी सही होगा, ऊपर जाती हुई लिफ्ट स्थिति ऊर्जा ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? कह रहा है कि लाल मिट्टी जो किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो छोटा नागपुर के पठारों में पाया जाता है, मेघालय की गारो पहाड़ी में पाया जाता है, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं पाया जाता, केरल में भी नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस रोग की रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक है? कह रहा है कि किस रोग के रोकथाम में सिकल सेल एनीमिया सहायक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलेरिया के रोग में सिकल सेल एनीमिया रोकथाम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है। पहला कह रहा है कि लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता पता लगाने के लिए किया जाता है, तो पहला तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व पता करने के लिए किया जाता है, बी नंबर बी सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पार्वती परिणय के लेखक कौन है? कह रहा है कि पार्वती परिणय के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाण भट्ट हो जाएंगे पार्वती परिणय के लेखक। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नामक अभियान चलाया? कह रहा है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिका की सेना के द्वारा चलाया गया, किस देश के विरुद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, वेनेजुएला के विरुद्ध। नेक्स्ट कह रहा है कि फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। देखिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 4, 2 और 1, 3 हो जाएगा। झेलम कह रहा है कि एक झेलम नदी, तो एक हो जाएगा 4 नंबर। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाता है झेलम नदी, ठीक है। चेनाब नदी का क्या हो जाएगा? तो 2 धाराओं चंद्रा और भागा के संगम पर चेनाब नदी बनता है, तो बी का 2 हो जाएगा। ब्यास नदी का क्या हो जाएगा? तो रोहतांग दर्रे पर एक कुंड से निकलती है, तो सी का 1 हो जाएगा। और सतलज नदी हो जाएगा डी का 3।
भारत में सिंधु की सबसे सहायक नदी, कह रहा है कि भारत में सिंधु की सबसे सहायक नदी कौन जाएगा, ये सतलज नदी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करें। कह रहा है कि किस माइक्रो उपयोग करेंगे जब जीवित कोशिकाओं को बिना रंगे अध्ययन करें। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेज कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सही अर्थ क्या है। कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सही अर्थ क्या जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो लैक्टिक अम्ल क्या जाएगा, तो दही या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल 1 का 2 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में, 2 का 1 हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में पाया जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। मेथनोइक अम्ल 4 का 3 हो जाएगा, चींटी के डंक में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में तमिलनाडु के धारासुरम में स्थित एक एरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसने कराया, तो राजा द्वितीय ने, राजा द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आधार शुभारंभ उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनने कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो पहला कह रहा है कि इसमें आईटी विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया है। क्या कह रहा है कि पहला इसमें आईटी विशेषज्ञों के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य आधार सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, बी सही हो जाएगा। और तीसरा कि यह डिजिटल पहचान का प्रतिनिधित्व को सरलीकृत करता है, तो सी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बंदरगाह के संबंध में सत्य कथन है, सत्य कथन संबंध पूछा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है, क्या जगह, तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर जवाहरलाल, बी नंबर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मुंबई में, तो गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि कोचिंग बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो कह रहा है पहला कह रहा है कि मुरुमुगाओ बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो तरंग रोध द्वारा संरक्षित रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 का क्या होगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल निकाय बुनियादी ढांचे प्रशिक्षण सुविधाओं और विकास कार्यक्रम के प्रबंध से संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा खेल निकाय जो है ना बुनियादी ढांचे प्रशिक्षण सुविधाओं और विकास कार्यक्रम के प्रबंध से संबंधित है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर कह रहा है कि एलेजेनिक अम्ल एवं जेली जो ग्रेसेलेरिया नामक शैवाल से मिलता है, तो रासायनिक रूप से ये रसायन है क्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइपोपॉलीसेकेराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइपोपॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। कह रहा है कि पंचायत से अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 243। नेक्स्ट कह रहा है कि आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे। कह रहा है कि आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोविंद भागवत पाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से कथन और कारण वाला प्रश्न दिया है। तो कह रहा है कि ग्रेफाइट, ये कह रहा है कि ग्रेफाइट का उपयोग उन भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है जहां तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कथन सही हो जाएगा। कारण कह रहा है ग्रेफाइट की संरचना परतों वाली होती है जिसमें कमजोर वैन डेर वाल्स बल होते हैं जिसमें परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। तो ये भी सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए सही की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि लाल नदी हो गया और नीली पहाड़ियों के भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम को जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि
स्फीरोसोम संबंधित है, स्फीरोसोम से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किससे संबंधित होते हैं? वसा पाचन से। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसका सदस्य माना जाएगा? कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसका सदस्य माना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन पटना कलम का सुप्रसिद्ध कारीगर नहीं? कह रहा है कि पटना कलम का सुप्रसिद्ध कारीगर कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जेमिनी राय क्या हो जाएंगे? पटना कलम शाही सुप्रसिद्ध कारीगर ने। बाकी सेवक राम है, महादेव लाल हो जाएगा, हुलास लाल ये भी हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय CPGRAMS पोर्टल का इस्तेमाल करता है, जिसमें CPGRAMS में एम अक्षर का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉनिटरिंग हो जाएगा एम से। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं? कह रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा जो दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जामा मस्जिद शामिल नहीं है। बाकी कुतुब मीनार शामिल है, लाल किला, हुमायूं का मकबरा ये सब शामिल है। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि एक तरफ जंतु दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ग दिया हुआ है, तो 44, एक तरफ जंतु दूसरी तरफ वर्ग है, तो हिप्पोकैम्प्स का आ जाएगा, हिप्पोकैम्प्स का हो जाएगा पिसीज वर्ग के अंतर आ गए, तो एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इक्थियोपियस का क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा। उभयचर हो जाएगा, उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं इक्थियोफिस। और टेस्ट्रियोडो किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये हो जाएगा सी का ए हो जाएगा, सरीसृप के अंतर्गत। कोलम्बो हो जाएगा एवीज 2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन होगा? 4 3 1 2। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद द्वारा वित्तीय कानून बनाने से संबंधित? कह रहा है कि नहीं है, वित्तीय कानून बनाने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 262 और 263 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध नाटक विदेशिया और पति परमेश्वर के लेखक कौन है? कह रहा है कि विदेशिया और पति परमेश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट कह रहा है कि लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर चांदी के आभूषण काले क्यों पड़ जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे आकर्षक विशेषता उसकी अत्यधिक डैश थी, क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिकता हो जाएगा। नेक्स्ट कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समग्र ग्रामीण विकास। नेक्स्ट कि अंतःस्रावी ग्रंथि के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार करिए। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो एडनोहाइपोफाइसिस प्रोलैक्टिन, ये तो सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्या तो कहाँ से स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोक्सिन से, तो 2 भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन से, ये भी सही हो जाएगा, 3 नंबर भी। चौथा कह रहा है कि अधिक ग्रंथि एड्रोकार्टोग्राफिक से हार्मोन से, तो ये गलत हो जाएगा। और 4 गलत हो जाएगा, क्या जाएगा? तो 5 भी गलत हो जाएगा। और 6 नंबर कह रहे हैं कार्पस ल्यूटियस प्रोजेस्टेरोन, 6 नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल क्या है? 1 2 3 और 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट
कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा और विवाह सुरक्षा को बढ़ाना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को देश के फलों का कटोरा कहा जाता है। कह रहा है कि फलों का कटोरा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश को। किसको कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट फिर दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि 53 का क्या सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक का क्या, संतुलित बल का क्या जाएगा, त्वरण शून्य का, संतुलित बल होगा त्वरण क्या जाएगा, शून्य हो जाएगा। और असंतुलित बल में क्या होगा, तो त्वरण गैर शून्य होगा, तो बी का चीज 4 हो जाएगा। और संपर्क बल क्या जाएगा, तो संपर्क बल का घर्षण बल हो जाएगा। और असंपर्क बल का क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने कुतुबी और मोज़ी अमीरों का मुकाबला करने के लिए तुर्कान ए चालगानी की स्थापना की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 54 का क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट कह रहा है कि उपस्थिति मौजूद है, उपास्थि कह रहा है कि उपास्थि मौजूद है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, उपास्थि कहाँ मौजूद है, तो नाक के अग्र सिरे पर बाह्य कर्ण संधि पर, उपरोक्त सही हो जाएगा। कशेरुक स्तंभ के आसन अस्थियों पर, ऑप्शन नंबर डी जगह सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास निम्नलिखित के समतुल्य शक्तियां हैं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिविल न्यायालय। क्या जाएगा, तो सिविल न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट फिर सूची 1 को देखें, सूची 1 को सूची 2 से, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करने कह रहा है। कह रहा है कि विखंडन एक का क्या जाएगा, तो अपचयी क्रिया हो जाएगा, विखंडन कहते अपचयी, एक का 3 हो जाएगा। और निर्माण क्या हो जाएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा, निर्माण का उपचयी क्रिया हो जाएगा। एटीपी का एक का क्या होगा, 3 का 1 हो जाएगा, ऊर्जा की मुद्रा का, एटीपी क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा की मुद्रा। और डीएनए क्या हो जाएगा, तो 4 का 5 हो जाएगा, सूचना संग्रहण भंडार हो जाएगा डीएनए। और प्रोटीन स्टार्च क्या जाएगा, तो ये जगह बृहद अणु, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 3 4 1 5 2। नेक्स्ट कह रहा है कि विरल मौसम के दौरान फरक्का बैराज पर गंगा जल बंटवारे के संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई संधि की वैधता अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है कि, तो इसका पहला कह रहा है कि उष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की प्रभावित होता है, तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि परम शून्य ताप क्या था, 0 केल्विन होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और एल नंबर कह रहा है कि विकिरण निर्वात में संचारित नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। एम नंबर कह रहा है कि चालन के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता, तो एम सही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या जे के एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जे के एम। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रारंभिक साहित्यों एवं शिलालेखों में श्रेणियों को डैश के रूप में उल्लेखित किया है, किस रूप में उल्लेखित किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिल्ड के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निश्चित कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से संघ जीव अरिय सममित होते हैं, कह रहा है कि कौन से संघ के जीव अरिय सममित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिंडेट्रा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में राज्यों में से स्वर्ण भंडार के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित करिए, सबसे ज़्यादा समूह का भंडार कहाँ हो जाएगा, तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी न 63 का क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 63 का क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार के बाद क्या जाएगा, राजस्थान का, उसके बाद कर्नाटक, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण घटक है जो समर्पित है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण एशिया जाएगा। क्या जाएगा, दक्षिण एशिया। कह रहा है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में, कह रहा है कि
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीम से शूलाइट के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो क्योंकि यह यकृत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह गुर्दे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। दूसरा भी सही हो जाएगा। यह तीसरा करेगा फेफड़ों को गंभीर रूप से, गलत हो जाएगा, फेफड़ा को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता। चौथा कह रहा है कि यह हृदय को, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। कि आग का प्रकार दिया हुआ है, दूसरा तरफ समन विधि दिया है। एक का करें लकड़ी या कागज की आग, क्या हो जाएगा? एक का 2 हो जाएगा पानी। और बिजली की आग किससे बुझाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तीसरा करें तेल या पेट्रोल की आग किससे बुझाते हैं? रेत या फोम के प्रकार से बुझाया जा सकता है। और खाना पकाने के बसा की आग तो वेट केमिकल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक ने अपने साम्राज्य के सभी धर्मों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में संसद संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों सदनों के बीच विधेयक पर असहमति की वजह। नेक्स्ट फिर मिलान सूची 1 को सूची 2 से। कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिटैक्स होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बी का 3 हो जाएगा। B12 से एनीमिया रोग होता है। सी का 2। और निकोटीन अम्ल की कमी से पेलेरा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनने कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि ये केरल 96% साक्षरता दर के साथ सूची में सबसे ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। सत्तर का क्या आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा कथन असत्य है? तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत की 31.1% जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। बी भी सही हो जाएगा। सी नंबर कह रहा है कि भारत में 15.6% प्रवासी आबादी के अंतर्गत अंतर्राज्यीय प्रवासी है। तो ये सी भी सही होगा। कह रहा है कि चौथा भारत का बाल लिंगानुपात 919 है। 919 ने 918। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन चुनने का रहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो समाचार में है, जहां से भारत अपने आप को अलग कर लिया है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाबहार बंदरगाह। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन ने किए। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के कौन है? तो जे थॉमसन। तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की खोज बेकुरल ने की। के नंबर बी सही हो जाएगा। और एल नंबर कह रहा है कि न्यूटन की खोज चैडविक, ये भी सही हो जाएगा। एम नंबर कह रहा है कि आइंस्टीन ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जे के एल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति सीने में जलन से पीड़ित होता है तो उसे अक्सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। रासायनिक रूप से यह प्रभावी क्यों है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह मृदु क्षार है जो पेट में अतिरिक्त एचसीएल के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विशेष राजकौशल को समर्पित है? कह रहा है कि कौन सा पुस्तक न विशेषतः राजकौशल को समर्पित है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा किसके प्रति उत्तरदायी? तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्कियोपेट्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कह रहा है कि पहला कह रहा है कि आर्कियोप्लेट्रिक्स एक आदिम पक्षी था और सरीसृप व पक्षियों के बीच योजक करी था। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें सरीसृप व पक्षियों दोनों के लक्षण मौजूद है। दूसरा भी सही हो जाएगा।
तीसरा कह रहा है कि हड्डी वायवीय नहीं होती, शरीर सुविकसित आकृति और उड़ान पंखों से ढका होता है, अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूपांतरित हो जाते हैं। तीसरा भी सही, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तेलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तेलैया बांध, इसका ऑप्शन नंबर बी बराकर नदी हो जाएगा। कह रहा है कि फिर कथन और कारण का प्रश्न दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी और डिटर्जेंट उपयोग करने से कपड़ों के तेल दाग धोना आसान होता है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे गर्म पानी से पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है, बढ़ाता नहीं बल्कि घटा देता है, जिससे यह रेशों में अधिक प्रभावी ढंग से प्रवेश करता है। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये सही है और क्या होगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फोटो स्टेट मशीन के ड्रम पर कोटिंग होता है, तो किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सिलीनियम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2026 में सबसे तेज गति से घूमने वाला क्षुद्र ग्रह की खोज की है? किसने सबसे तेज घूमने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अमेरिका ने खोज किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत होता है? पुलिस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कथन और कारण का फिर से प्रश्न दिया हुआ है 82 नंबर का। पहला कह रहा है समरूप अंग लगभग एक समान दिखाई देता है और वे एक समान कार्य करते हैं, लेकिन इसका विकास पूरी तरह अलग अलग समूह में व अलग अलग प्रारूप में होता है। तो अभी कथन तो सही हो जाएगा। कारण कह रहा है कि तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हवा में शरीर को ऊपर उठाने के लिए एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना पूरी तरह से भिन्न है, अतः समरूप संरचनाएं अभिसारी विकास का परिणाम है। उपरोक्त कथनों के प्रकाशों में नीचे दिए गए विकल्प में कह रहे हैं कि सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है? तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही क्या है? संबंधित व्याख्या भी है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढने कह रहा है। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सही हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा कह रहा है कि 1919-20 में भारत में प्रति व्यक्ति अंडे उपलब्धता 86 अंडे प्रति वर्ष था, तो वो भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मांस उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान है, तो ये गलत हो जाएगा। तो चौथा कह रहा है कि भारत में डेयरी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करना, तो ये चौथा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि समान प्रक्रियाओं का उपयोग किए जाने वाले रसायनों को सम्मिलित करिए। अनुप्रयोग एक तरफ दिया हुआ है, दूसरा तरफ रसायन दिया हुआ है। 84 का क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर, चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। क्या जाएगा? तो फलों को पकाने में तेज़ी लाना कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है कि फलों के पकाने में तेज़ी लाना क्या हो जाएगा? तो 1 का 2 हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, 1 का 2 हो जाएगा। और कृत्रिम वर्षा कराना सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। फलों के रसों को संरक्षित करना, तो सी का हो जाएगा 4 सोडियम बेंजोइड, ठीक है। चौथा नंबर पीने के पानी को शुद्ध करना, तो पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 2 1 4 3। नेक्स्ट कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित कौन करता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पछाभिकी शरीर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना या योजनाएं सड़क विक्रेताओं से संबंधित है? कह रहा है कि कौन सा योजना जो सड़क विक्रेताओं से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पीएम स्वनिधि योजना। नेक्स्ट भारत में एशियाई कह रहा है कि भारत में एशियाई शेर संरक्षण कब शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2019। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2025 में चंद्रमा पर 2036 तक परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का सही तरीके
तरीके से दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान सर्वोच्च अधिकार का स्रोत। नेक्स्ट कह रहा है कि मौसम, 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौसम के गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन के हल्का होने के बावजूद हीलियम को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्यों दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा चुंबी घाटी से होकर गुजरता है? पर्वतीय दर्रा चुंबी घाटी से होकर कौन गुजरता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिलेपला, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास 22वां खान क्वेस्ट, जिसमें भारत भी शामिल था, किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, उलान बटोर, मंगोलिया में। नेक्स्ट अनिश्चितता सिद्धांत डैश के लिए, कह रहा है कि अनिश्चितता सिद्धांत किसके लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, केवल सूक्ष्म कण के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यौन संचारित संक्रमण कौन से हैं? कह रहा है कि यौन संचारित संक्रमण कौन है? तो इसका सही आंसर होगा, तो सिफिलिस भी हो जाएगा, एड्स, गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद में एक पशु दधिकर का सुंदर वर्णन मिलता है, वह पशु कौन है? कह रहा है कि ऋग्वेद में एक पशु जो है ना दधिकर का सुंदर वर्णन मिलता है, पशु कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का उद्देश्य क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभियांत्रिकी और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, 97 नंबर। तो करेवा, तो क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, हिमोट के साथ अंतर्निहित हिमानी मृत्तिका, 1 का 2 हो जाएगा, और दून का क्या हो जाएगा, तो अनुदैर्घ्य घाटी, बी का 3 हो जाएगा, कयाल का क्या होगा, तो कयाल का पश्च जल हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और तराई का क्या हो जाएगा, तो हिमालयी की तलछटी पर दलदली भूमि, डी का क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकेंद्रीकरण का सही अर्थ दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थानीय निकायों को शक्ति हस्तांतरण। नेक्स्ट देखिए ये कथन कारण का प्रश्न है, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना खुले बर्तन की तुलना में जल्दी पकता है, तो सही हो जाएगा, पहला कथन तो सही हो जाएगा, कथन सही है, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना खुले बर्तन की तुलना में जल्दी बन जाता है। दूसरा कह रहा है कि कुकर के अंदर बढ़ा हुआ दाब पानी के क्वथनांक को कह रहे हैं कि पानी के क्वथनांक को कम कर देता है, ये गलत हो जाएगा, जिससे यह कम तापमान पर उबलने लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? कह रहा है कि आर्य से कौन सा कथन सही नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी नागरिक सभ्यता नहीं थी, ये गलत, सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्लास कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए, और आपका स्कोर कितना ये भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।